मांगने से मरना भला। इस महावाक्य को आध्यात्म में कैसे समझें, इसके लिए महावाक्य सुनते हैं। वार्तालाप पॉइंट है, मांगना माना आत्मा मर गई। आत्मा पुरुष को कहा जाता है और पुरुष सदैव गिवर होता है, देने वाला। देवताएं हैं पुरुष रूप जो देते हैं। तो मांगना माने अपनी स्थिति से नीचे उतर गए, इसी को कहा गया मरना। जैसे कि मर गई, खुद ही मर जाती है। अब समझते हैं इस महावाक्य के पीछे क्या भाव छुपा हुआ है। लौकिक धंधाधोरी जैसे करते हैं तो उसमें भीख मांगनी पड़ती है कर्जे के रूप में। लौकिक धंधा माना ज्ञान धन को इसी लोक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हद की दुनिया के पंडित पुजारी क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए पूजा अर्चना करेंगे भगवान की। यहाँ तक कि कोई के मरने पर जो गीता के श्लोक भी सुनाते हैं उसके आधार पर भी कमाई ही करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति रूपी भीख मांगते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है लौकिक धंधा, ईश्वरीय नहीं। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। बेसिक ब्राह्मण और एडवांस के ब्राह्मण सब भीख मांगने की शूटिंग करते हैं। एक मुख से मांगते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट मांगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर। शिव बाबा बिना मांगे ज्ञान रतन के मोती देता है, क्योंकि ईश्वरीय धंधे में कर्ज नहीं लेना पड़ता है। ये पहचान है ईश्वरीय धंधे की। कर्ज मर्ज है। कैसे? मर्ज माना रोग, माना अस्वस्थ है, स्व आत्मा में स्थित नहीं है। स्वास्थ्य कहते हैं जो स्व में स्थित हो, अपने स्व के भाव में स्थित है जो, वही स्वस्थ है। इसीलिए अस्वास्थ्य रोग है। तो रोग का अर्थ हुआ अपने परम पाठ से सर्वाधिक दूरी, परमात्मा से सर्वाधिक दूरी। झोली फैलाना क्या हुआ आध्यात्म में? यहाँ है बेहद की बुद्धि रूपी झोली फैलाने की बात। माना किसी ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करते हैं तो जब तक सत्य का पता नहीं है, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है और ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के लिए मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। जबकि बाबा कहते हैं मैं तो अपने आप देता हूँ, बिना मांगे मोती मिले तुम लोगों को देता हूँ। तुम लोग कामना करके, इच्छा करके रावण के सिर क्यों पैदा कर लेते हो? जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो अपने को पंसारी समझ बैठता है, जबकि खुदा तो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है किसी को नहीं पता पड़ता। इसीलिए बोला बीज रूप स्थिति में टिकने पर स्वतः ही विस्तार होता है। मांगने से मरना भला माना कि मनन चिंतन मंथन से भी श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति है आत्मनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, जहाँ पर कोई भी चिंतन मंथन नहीं चलता। वो बीज रूप स्थिति है जहाँ देह भान से पूरा ही मर जाते हैं। स्थिति की बात समझाई जा रही है कि स्व स्थिति में टिकेंगे तो अपने आप ज्ञान के पॉइंट्स इमर्ज होंगे, झोली फैलाने की दरकार नहीं होगी। मुरली में बोलते हैं बाबा, जैसे बच्चे होते हैं सामने वैसी मुरली चल जाती है। मांगना माने इच्छा करना और इच्छा देह भान में करते हैं। झोली फैलाना माना बुद्धि रूपी झोली फैलाते हैं तो शक्तियाँ क्षीण होती हैं जो एकाग्र बुद्धि में थीं। पुरुष रूप आत्मा चैतन्य है। जब तक मन बुद्धि मूल भाव में टिकी है, सार में एकाग्र है, तो उसे कहेंगे चैतन्य आत्मा। उस स्थिति में कोई भी इच्छा करने की दरकार नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ स्वतः ही मुहैया कराती है। वहाँ इच्छा की अविद्या हो जाती है। वो देने वाले देवता की स्टेज है, गिवर की स्टेज है। जैसे ही इच्छा पैदा हुई तो जड़ता शुरू हो जाती है, माना गिवर वाली स्थिति से नीचे उतर गए, अर्थात मर गए। मूल भाव में टिकी आत्मा शिव कहलाती है जो परम पुरुष है। अव्यक्त महावाक्य में बोला है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। तो यही रहस्य है मांगने से मरना भला का, कि कामना तब करते हैं जब तक स्वयं को अपूर्ण समझते हैं।
अपनी पूर्णता को नहीं पहचाना है, माना अपने को आत्मा नहीं समझा है। अहम भाव काम कर रहा है तो कामना पैदा होती है। जैसे कि मरे हुए हैं, खुद ही नहीं जागृत है,